वज़ीर सेहत और आबादी पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन पीपीए की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पीपीए की क़यादत पूरी टीम ने नहायत मेहनत बसीरत पेशेवराना दयानतदारी के साथ फार्मेसी के शोबे को मजबूत बुनियादें फराहम की हैं। ताहम अभी इस शोबे में मज़ीद बहुत सा काम करना बाकी है। पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन की मरकज़ी और पंजाब के हुकूमत की क़यादत की तकरीब हल्फ बर्दारी से बतौर मेहमान ख़ासूसी खिताब कर रहे थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने एंटीबायोटिक अद्वियात की बिला नुस्खा फ़रोख्त को तशवीश न करार देते हुए कहा कि इस रुझान पर काबू पाने के लिए फार्मासिस्ट का किरदार निहायत अहम है, क्योंकि इस काबिल और एक तरबियत याफ्ता फार्मासिस्ट सेहत के निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तकरीब में पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन पीपीए मरकज़ी काबीना के नुमाइंदगी अहदेदारान ने हल्फ उठाया, जिनमें मोहम्मद आलमगीर बतौर सदर, इमरान अहमद नायब सदर, प्रोफेसर डॉक्टर फरकान खुर्शीद हाशमी जनरल सेक्रेटरी, फराज अशरफ जॉइंट सेक्रेटरी, अहमद जवाद कुरैशी फाइनेंस सेक्रेटरी, जबकि सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह, उस्मान गनी सलमानी एग्जीक्यूटिव मेंबरान शामिल हैं। इस दौरान पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन पंजाब के मुंतखब काबीना में प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आतिफ रजा सदर मुंतखब हुए हैं, जबकि डॉक्टर करीमुल्लाह दीगरान मुख्तलिफ ओहदों पर फायज हुए हैं। रिपोर्ट पंजाब की आवाज़ टीवी आतिफ फारून। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन पीपीए सेंटर और पीपीए पंजाब के जो इलेक्शंस में जिन पार्टीज़ ने विन किया था, आज उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। तो इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में जो है वो फार्मासिस्ट ने हमने बिल्कुल जो है वो ये अपनी कम्युनिटी से ये प्रॉमिस किया कि जो हमने अपने मंशूर में जो है वो अपनी कम्युनिटी से वादे किए हैं, तो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह इंशाल्लाह हम जो है वो उनको पूरा करेंगे। तो इस साल जो है वो लिमिटेड प्रेस्क्रिप्शन फॉर फार्मासिस्ट हम उसको लॉन्च कर रहे हैं और साथ फार्मेसी सर्विसेज पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह। तो अब फार्मासिस्ट के लिए इंशाल्लाह जो है वो जॉब वगैरह नहीं हम वो क्रिएट कर रहे हैं, तो फार्मासिस्ट के जो वो राइट्स के लिए हम जो अपना पूरा जोर लगाएंगे इंशाल्लाह। एक्चुअली ना हमारा हर 2 साल के बाद पीपी का इलेक्शन होता है, उसमें हम तमाम फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड वोट कास्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद हमारी जो पीपीजी ग्रुप है उसने बड़ी लीड से विन की है। उसी सिलसिले में आज ओथ टेकिंग सेरेमनी रखी हुई थी और अल्लाह का शुक्र है ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब आए। जो कुछ मुतालबात थे हमने उनको पहले भी इन राइटिंग दे दिए थे, तो इंशाल्लाह ताला अब इनके लिए काम करना पड़ेगा और करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर हमारे भाई हैं, हमारा डॉक्टर का और नर्सिंग का एक ट्राइका है। हम डॉक्टर के बगैर नहीं चल सकते, नर्सें हमारे बगैर नहीं चल सकती। जो जितनी भी मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट है असूली तौर पर फार्मासिस्ट करता है और अपने काम को बड़े बेहतर ऐसे तरीके से निभा रहे हैं। और डॉक्टर तो हमारा पार्ट एंड पार्सल है, हम उनका पार्ट एंड पार्सल है। जी थैंक यू वेरी मच जी, मुझे आपने लिया। आज तो मेरे ख्याल में पीपीए की हिस्ट्री में और फार्मासिस्ट कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही खुशाइंद दिन है, क्योंकि पीपीए के जो नए इलेक्शंस हुए हैं, नई कैबिनेट्स इंस्टॉल हुई हैं, उनकी आज वोट टेकिंग सेरेमनी हुई है। मैं पूरी फार्मासिस्ट कम्युनिटी पाकिस्तान की जो है उसको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एक पहली दफ़ा पीपीए की हिस्ट्री में जो है इतनी अच्छी इलेक्शन कैंपेन और इलेक्टोरल प्रोसेस के नतीजे में ये कैबिनेट बनी है। तमाम कैंडिडेट्स जो भी रिज़ल्ट रहा, लूज़ भी जिन्होंने किया, उनको भी मुबारकबाद को वो इस प्रोसेस का हिस्सा बने। और स्पेशली जो फिर विनिंग कैंडिडेट्स हैं हमारे, मैं राव आलमगीर साहब को, आतिफ रज़ा साहब को, खाकान बाबर साहब को, KPK में बख्त करम साहब जो हमारे प्रेसिडेंट बने हैं, इन सब को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह नई कैबिनेट्स जो हैं वो फार्मासिस्ट कम्युनिटी की जो भी इश्यूज़ हैं और स्पेशली हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो फार्मासिस्ट का जो ड्यू रोल है उसके लिए जो है वो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ के साथ बात भी करेंगे, उसके लिए तगदो भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे। और जो ट्रस्ट का इज़हार कम्युनिटी ने तमाम कैंडिडेट्स के ऊपर किया, तमाम पैनल्स के ऊपर, वो उनके ट्रस्ट को जो है उसके ऊपर पूरा उतरेंगे और उनके मसाइल को हल करने में जो है वो पूरी तरह जो है वो एफर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच जी। पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन की हलफ बर्दारी हुई है सेंटर की और पंजाब की। तो हमारे इलेक्शन जो हुए थे 5 दिसंबर को हुए थे, आज हलफ बर्दारी हुई ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने की है। तो हमने एक अपना बाकायदा मैनिफेस्टो बनाया था, इंशाल्लाह फार्मासिस्ट कम्युनिटी के लिए भरपूर उस पर काम करने की कोशिश करेंगे और स्पेशली फार्मेसी सर्विसेज के हवाले से जो है हम ज़रूर काम करेंगे ताकि कम्युनिटी फार्मेसी में जो है फार्मासिस्ट अवेलेबल हो, अपनी सर्विसेज परफॉर्म करे। तो ये हमारा इस दफ़ा का मौका। मेरे तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, तमाम फार्मासिस्ट हज़रात से, कि वो जो है कैटेगरी रेंटिंग को डिस्करेज करें और जो फार्मासिस्ट हैं वो अपनी प्रीमिसेस पे जहाँ उनका लाइसेंस लगा हुआ है वहाँ पे मौजूद हों, ख़ुद से परफॉर्म करें। अपना जो लाइसेंस है किसी और को काम के लिए ना दें। जब खुद अवेलेबल होंगे तो सर्विसेज बेहतर होंगी, आपका सर्विस स्ट्रक्चर बेहतर होगा और इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा रिस्क भी होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन की वोट टेकिंग सेरेमनी है, इसके इलेक्शन हुए थे 5 दिसंबर को। मैसेज यही है कि जो हमारी फार्मासिस्ट एसोसिएशन को ये चाहिए कि उन पर जो लोगों ने एक एतमाद किया है, वो तो इस एतमाद के ज़रिए जो उनसे है ना वो आप फार्मासिस्टों के मसाइल को हल करें। और ख़ास तौर पर जो
जिनका वादा किया गया था इलेक्शन के दौरान, उन सब पे अमल दरामद करें। Assalamu alaikum. This is Dr. Frihan Mol और currently I'm working as a hospital pharmacist in Mayo Hospital. So मुझे बहुत अच्छा लगा आज के ये इवेंट में आके, ओथ सेरेमनी में आके। बेसिकली वो कहते हैं ना कि कोई भी जीते कोई भी हारे, एट द एंड वी आर फार्मासिस्ट, एट द एंड वी आर वन कम्युनिटी। और हम जो है वो बेसिकली जो है वो अपनी वो कहते हैं प्रोफेशन को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों के अंदर उसकी अवेयरनेस डाल रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग एक दूसरे को अपलिफ्ट भी करेंगे और एक दूसरे के साथ खड़े भी होंगे। सो इट वाज अ ग्रेट गैदरिंग एंड आई हैड अ ग्रेट फन। थैंक यू सो मच। रहीम, जैसे आपको मालूम है आज हमारी पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन की ओथ सेरेमनी थी और हमारा जो बुनियादी मकसद है इसमें फार्मेसी प्रोफेशन की अपलिफ्टिंग और फार्मासिस्ट का जो जायज़ उसका मुकाम है प्रोफेशनली वो दिलवाना हमारा मेन मकसद है। क्योंकि अगर किसी भी हेल्थ सेक्टर में अगर फार्मासिस्ट की जो उसकी ज़रूरत है जहाँ जहाँ पे अगर आप उसको तैनात नहीं करेंगे तो उसके मसाइल जो है ना, आपको हमारी जो कम्युनिटी है, जनरल पब्लिक है, उसको स्पूरियस ड्रग्स मिलती हैं, जाली अद्वियात, क्योंकि फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है, इस वजह से जाली अद्वियात का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कोई रोक टोक का नहीं है। इसी तरह हस्पताल में अद्वियात की फरहमी के लिए फार्मासिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रियल आस्पेक्ट्स हैं और दूसरा जो हेल्थ के ऊपर बर्डन है उसका भी एक हल फार्मासिस्ट है कि यहाँ पे अगर LHVs और डिस्पेंसर्स उनको गवर्नमेंट ने एक महदूद हद तक प्रिस्क्रिप्शन देने का इख्तियार दिया हुआ है, तो जहाँ पे फार्मासिस्ट जो 5 साल डिग्री प्रोग्राम करता है उसमें और उसको मेडिसिन एक्सपर्ट कहा जाता है, आपने उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। और इस सिलसिले में ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी SROs हैं कि जी फार्मेसी सर्विसेज को राइज किया जाए। तो अगर हम सब ये इस एक पहलू के ऊपर ही आ जाएं और फार्मेसी सर्विसेज राइज कर दें अपनी कम्युनिटी में और अपने हॉस्पिटल्स में, तो हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। और जो हेल्थ बर्डन है इस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे वो भी बहुत हद तक रिड्यूस होगा कि जब एक आम बीमारियां और आम जो मामूलात हैं हेल्थ के वो अगर कम्युनिटी लेवल पे और फार्मासिस्ट लेवल पे ही सॉल्व हो जाएंगे तो वो हेल्थ बर्डन बहुत रिड्यूस होगा।